बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद अल्टीमेटली ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि असल निशाना इमरान खान है और इसका मंतकी अंजाम यही हमें नज़र आ रहा है। लॉजिकल कंक्लूजन फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की ये है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाए। लेकिन इस सब के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि इमरान खान के लिए खुशाइंद हैं, मस्बत हैं। किस तरह से इमरान खान सुरखरू हुआ है फैज़ हमीद केस में और कप्तान को फंसाने वाले किस तरह से खुद दलदल में जा फंसे हैं और अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो इस दलदल से निकलें कैसे। और जूं जूं वो इस दलदल से निकलने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, वो उतना ही ज्यादा इस दलदल में धंसते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बदतरीन क्रैकडाउन के हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जलसा करने जा रही है। उस जलसे से रोकना अब सिस्टम के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकना काफ़ी मुश्किल हो चुका है क्योंकि तरनौल का मकाम है। पीटीआई ने तो कहा था कि F9 पार्क वगैरह दें, लेकिन इस्लामाबाद में पेशावर चौक तरनौल का जो मकाम है, अब वो अप्रूवल ये वापस नहीं ले सकते क्योंकि मामला 3-4 मरतबा अदालत में जा चुका है। लेकिन उस जलसे को नाकाम बनाने के लिए एक बदतरीन क्रैकडाउन और कुछ फहरिस्तें, इससे पहले हमने 9 मई के बाद देखा था लिस्टें तैयार हो रही हैं, लिस्टें बनती थी, तो बड़े अरसे बाद लिस्टें जो हैं वो एक मरतबा फिर तैयार हो चुकी हैं और बदतरीन किस्म की फस्तायत के लिए आप भी उसे विटनेस करने के लिए अपनी सीट बेल्ट बांध लें। मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, एक छोटी सी आपसे दरखास्त है और वो ये है कि इस वक्त फायरवॉल जो है वो एक्टिव हो चुकी है और ये फायरवॉल लाई ही इसलिए गई ताकि यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आवाज़ों को खामोश करवाया जा सके क्योंकि बाकी मीडिया तो मैनेज्ड है और बहुत से लोगों की शिकायत भी आ रही है कि वीपीएन जो है उसके साथ भी चैनल जो है वो हमारा एक्सेस नहीं हो पा रहा। ये फायरवॉल का असर ज़ाइल किस तरह से होगा, आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करें। ये आपका इस फायरवॉल को जवाब होगा क्योंकि जितनी एंगेजमेंट बढ़ती है यूट्यूब, फेसबुक का एल्गोरिदम जो है वो उसे उतना ज़्यादा प्रमोट करता है। तो आपने इस फायरवॉल का तोड़ जो है वो आपके हाथ में है। हमने तो उसी तरीके से अपना काम करना है, खबर देनी है, हक और सच पर मबनी साफत करनी है, लेकिन फायरवॉल का तोड़ जो है वो आपके अपने हाथ में। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, एक बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया है शुएब शाहीन साहब ने। आपको पता है कि वो इस्लामाबाद से कॉन्टेस्ट कर रहे थे और शुएब शाहीन साहब ने यह भी कहा है कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर मेरा एक पोलिंग स्टेशन था जहां पर तमाम मुख्तदर लोगों ने वोट कास्ट किए, यानी वहां पर इंपॉर्टेंट तरीन लोग जो हैं वो अपने वोट कास्ट करते हैं। वज़ीर आज़म हाउस के पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 के मुताबिक भी शुएब शाहीन ही जीत रहे हैं। वैसे ये मुख्तदरा को और ताकतवरों को सोचना चाहिए कि जो लोग उनके प्लान्स को एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो लोग भी डीप डाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आज एक मरतबा फिर स्टेटमेंट दी है कि इंतखाबात में धांधली हुई, हम इन्हें नहीं मानते, ये जो लोग इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं ये अवामी नुमाइंदे जो हैं वो नहीं हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी स्टेटमेंट है क्योंकि एक अपोजिशन के जॉइंट इत्तेहाद की तरफ मामला जा रहे हैं। ऑल्दो मुझे ये लगता है कि वो काफ़ी स्लो पेस्ड हैं, उनकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए इजलासों की, और जिस भी आपने कंक्लूजन पे पहुंचना है, जो भी नतीजा निकलना है, अपोजिशन इत्तेहाद बनना नहीं बनना, लेकिन चले बेबी स्टेप्स ही सही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ ही बढ़ रहे हैं ना, रिवर्स गियर नहीं लगा हुआ। और इस गवर्नमेंट के लिए प्रेशर जो है वो विद एवरी पासिंग मिनट प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, हो ये रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर कि आपको पता है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, अब तो वो बेचारे खुद भी अपनी बातों से ये बात वाजे करने की कोशिश करते हैं कि दे आर नॉट इन द ड्राइविंग सीट, बल्कि नून लीग के वज़रा जो हैं उन्हें पहले बता दिया जाता था कि आपकी वजारत में ये होने लगा है, लेकिन अब हमारे पास इत्तला ये पहुंची है कि अप्रूवल तो दूर की बात, बताना तो दूर की बात, अब बताया भी नहीं जाता। तो जब काम हो जाता है उनकी वजारत के अंदर तो उसके बाद उन बेचारों को पता चलता है कि ये हो गया है। तो वो अब मांग ये रहे हैं कि कम से कम सनू दस्ते दो, हमें बता तो दें ताकि हम लोगों को बता सकें। अब अगले दिन मुझे बड़ी हैरत हुई जब जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट हुई और ख्वाजा आसिफ साहब जो कि पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, टेक्निकली ही इज़ द बॉस ऑफ ऑल द सर्विसेज चीफ्स भी, वो इन्हें ही रिपोर्ट करते हैं क्योंकि सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं वजीर दिफा को,
मिनिस्टर फॉर डिफेंस को, और सेक्रेटरी डिफेंस फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसके अंडर पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज आती हैं। ये एक ऑफिशियल हायरार्की है, ये एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर है जिसके नीचे सर्विसेज चीफ्स भी और जॉइंट चीफ भी आते हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्हें एक चीज़ का नहीं पता। फैज़ हमीद वाले मामले में उनसे पूछा गया अच्छा बाजवा के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होगी, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम कौन होते हैं ये कार्रवाई करने वाले, भाई आप ही होते हैं कार्रवाई करने वाले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब टॉप सिटी 1 का मालिक गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा कि आप एक काम करें, आप मुतलका फॉरम से रुजू करें, अगर वहां से आपको इंसाफ फिर नहीं मिलता फिर सुप्रीम कोर्ट आए। मुतलका फॉरम जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो वजारत दिफा थी, वो डायरेक्ट GHQ को नहीं जा सकता, मुझे भी कोई ग्रीवियंस है मैं वजारत दिफा के पास जाऊंगा। तो वजारत दिफा ख्वाजा साहब की मिनिस्ट्री ही होती है। ये कहते हैं ना कि हम कौन होते हैं, खैर आप कुछ नहीं होते, लेकिन आपकी मिनिस्ट्री और टेक्निकली जो आपके पास ओहदा है वही होता है। अब एक और इन्होंने बड़ी अजीब सी बात की अलीना शिगरी साहिबा के प्रोग्राम के अंदर, कि जो 3 अफसरान गिरफ्तार हुए हैं, अलीना शिगरी साहिबा ने पूछा कि क्या उनकी मालूमात आपके साथ शेयर की गई थी, यू आर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, तो जो 3 अफसरान हैं उनकी डिटेल्स क्या आपके साथ शेयर की गई? तो ख्वाजा आसिफ साहब ने मुक्तदरा पे ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और कहते हैं कि वजीर आजम के साथ शायद शेयर की गई होंगी। ये भी नहीं कह रहे कि वजीर आजम के साथ शेयर हुई, वो कह रहे वजीर आजम के साथ शेयर की गई होंगी। इन चीज़ों पर अगर ज़्यादा कंसल्टेशन की जाए तो सेफ नहीं रहती और चीज़ें लीक आउट होना शुरू हो जाती हैं। मुझे इनकी बात की समझ नहीं आ रही कि मुक्तदरा को क्या ये डर है कि ख्वाजा आसिफ साहब हैज़ अ लूज टमी, कि वो चीज़ों को लीक आउट कर देंगे, उनसे कंसल्टेशन नहीं होगी, या फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो उनसे कंसल्टेशन हुई तो चीज़ें लीक आउट हो जाएंगी। और आप अपने बॉस को अगर रिपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर आप किसे रिपोर्ट कर रहे हैं? और अगर बॉस भी कह रहा है कि नहीं जी मेरे नीचे जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उन्होंने खुद से कर दिया होगा, वो मुझे इसलिए नहीं बताया उन्होंने कि चीज़ें लीक आउट ना हो जाए, तो कौन माने? लेकिन हमारे मुल्क में चूंकि ऐसे ही होता है। अब फैज़ हमीद वाले मामले के अंदर आपने देखा कि अचानक तो फौरी तौर पर अरेस्ट्स और लोगों को उठाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन कुछ लोगों को क्लियर करार दे दिया गया। एंड मेरे पास जो इतलात है वो ये थी कि इस वीकेंड पे बहुत सख्त और एक इंटेंसिफाइड क्रैकडाउन जो है वो होने जा रहा है, ठीक है जी। लेकिन इस वीकेंड पे हमने ये देखा कि कुछ लोगों को क्लियर करार दे के, एक साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल, एक तो मोहम्मद अकरम जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट वो अंदर ही है, गायब है, एक IG जेल खानाजात साबिक, दोनों को पूछगछ के बाद क्लियर करके वापस उनके घर भेज दिया गया। ऑल्दो इस वक्त हाई अलर्ट पे चीज़ें हैं, बहुत से साबिक फौजी अफसरान के नाम नो फ्लाई लिस्ट के अंदर भी हैं, एयरपोर्ट्स को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। अच्छा, बल्कि अभी ख्वाजा आसिफ जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन्हें जेब देती हैं ये बातें करनी। एक जगह पे उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो ये कहें कि भाई मुझे पता है कि ये 3 अफसरान क्यों पकड़े गए, मैं वज़ीर दिफा हूँ इस मुल्क का। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंतहाई घटिया किस्म का ट्वीट किया जिसमें मिनिस्टर गौर इमरान खान साहब के काम में कोई बात कर रहे हैं और साथ उन्होंने एक कैप्शन लिखी फनी अपनी तरफ से कि अबू पकड़े गए हैं। खैर, इसका जवाब जो है वो रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा ने बड़ा अच्छा दिया, जो जिनकी सीट पर डाका डाल के ख्वाजा आसिफ साहब MNA बन के फिर वज़ीर दिफा बने। उन्होंने कहा कि बाजवे का लावारिस बेटा ख्वाजा आजकल औकात से बाहर निकल रहा है, तुम्हारी वो कॉल्स ऑन रिकॉर्ड हैं जब अपने बाप बाजवे को कॉल करके मेरे बेटे से बचाने की मिन्नतें कर रहे थे, उस वक्त वो अब्बू अच्छे थे, आज उसको गालियां देते और लंदन में हल्फ उठाकर अपने बाप को एक्सटेंशन देने की हामी भर के आए, बेशरम घटिया आदमी, आज अब्बू भी बदल लिया तुमने। मतलब आप इमरान खान साहब के हवाले से इतने अजीब से रिमार्क्स दे रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों को ऐसी ही जुबान में जवाब दिया जाता है। तो ये जो जवाब इन्हें मिला है ना, इसके साथ ही साथ आप ये देखें कि अभी बहुत सी चीज़ों को यूं लग रहा है कि कूल डाउन हुई है, लेकिन ऑल इज नॉट वेल। अच्छा, अब एक दो और काम भी हो रहे हैं। ये अब्सार आलम साहब जब से फैज़ हमीद साहब जो हैं वो गिरफ्तार हुए, फौज की तहवील में लिए गए, तब से अब्सार आलम साहब जो हैं वो हीरो बन रहे हैं, इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को उन्होंने अपने प्रोग्राम के, ऑल्दो ये सहाफ़त छोड़ने का ऐलान भी कर चुके थे लेकिन फिर से सहाफ़ी बन गए। खैर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज बड़ी तसल्ली और तशफ़ी कराई है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नैरेटिव बिल्डिंग के लिए लुक़मा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उनके मुँह पर ही उन्हें बेनकाब कर दिया। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो बातें कही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, और ये कह रहे हैं कि मैंने आपको ब्रीफिंग दी, उसके मिनट्स शाहिद खाकान में ऐसा कोई बात नहीं हुई, आप पता नहीं कैसे हवाई बात कर रहे हैं और कैसे आपने ये बात बना ली है। अच्छा, एक तरफ तो ये सब कुछ है, तो वहीं दूसरी जानिब अब ये हुकूमत जो है ये खुद इसलिए भी फंसने जा रही है क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो वतन वापस पहुंच चुके हैं। फैज़ हमीद वाले मामले के अंदर ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट्स ही काफ़ी हैं इमरान खान साहब को बचाने के लिए, और ये खुद दलदल में फंसेंगे। और इनके ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए इन्होंने डील की और इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी
जो की वो इनकी नीयत खराब थी और वो इन्होंने सौदेबाजी के जरिए की, जिसमें बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने का कानून पार्लियामेंट से पास करवाया। आप जरा इस नुक्ते को समझें, ये बड़ा गौर तलब नुक्ता है। तो एक तरफ तो ये डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं और ये सारी की सारी सूरत हाल जो है ये हमने अब देखना है कि किस तरफ को जाती है, ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन यहां पर एक जो अहम तरीन चीज़ है नाज़रीन इकराम, वो आपने समझनी है। वो ये है इस वक्त सूरत हाल के जो अभी का लेटेस्ट सिनेरियो बन चुका है, उसे अगर हम एनालाइज करें तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बहुत बदतरीन किस्म का क्रैकडाउन भी आएगा। और 22 अगस्त के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के जलसे के सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने एक लिस्ट बनाई है और 3 MPO के तहत ये बंदों को उठाना चाह रहे हैं। और मेरे पास जो इतला पहुंची है, उड़ती उड़ती बात पहुंची है, लेकिन जाहिर बात है ज़राए के वाले से, वो नाज़रीन इकराम ये है कि तकरीबन 1200 अफराद, 1200 पीपल, 1200 अफराद की एक लिस्ट बनाई गई है। ये एक बड़ी अहम तरीन और तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, मामला किस तरफ को जाकर रोकता है। लेकिन अभी तक की ये अपडेट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।